हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित झा और मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मैंने अपना ओल्ड वाला वीडियो देखा था तो मैं जो हिंदी में लिख रहा था उसमें कुछ मेरा मिस्टेक था, इसलिए मैं कंट्रीज़ का नाम पहले ही लिख लिया हूँ। क्योंकि मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मुझसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, बट इन सब बातों को इग्नोर करके आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोगों के पास में नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पर कोई ये नहीं पूछता है कि बांग्लादेश लिख के दिखाओ, बट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो 6 में, 7 में, 10 में, 11, 12 में पढ़ते हो, बट आपके अपने पड़ोसी देशों के बारे में क्या चीज़ कहाँ पे अच्छी है उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने उस दिन आपको थोड़ा डेमो दिया था तो मैंने बताया था कि सार्क में 8 कंट्री आते हैं। जो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये होता है साउथ का फुल फॉर्म। और साउथ में आपका मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान भी आपका आता है, बांग्लादेश आता है, पाक, अफगानिस्तान एंड भारत। भारत को मैंने इस पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भारत हमारा देश है, उसके लिए हमको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बाकी देश यहाँ पर दिख रहे हैं और भारत आपको नहीं दिख रहा है। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। मालदीव के लिए मैं आपको बता दूं कि मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी श्रीलंका की ओर। ठीक, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इसकी भी कैपिटल होगी। तो जो श्रीलंका की कैपिटल है, जैसे कि आपको पता होगा श्रीलंका में हमारे कौन से भगवान थे, हमारे रावण जी थे। अब जो रावण है तो उसको तो वहाँ पर जय वय तो उसकी बोली जाएगी, रावण जी की जय, रावण जी की जय। तो उसकी राजधानी क्या होगी? जय वर्धन, जयवर्धनपुरम। ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है। मुझसे मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं प्रोनाउंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो थोड़ी श्रीलंका के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो इस टाइम पे, करंट टाइम पे जयवर्धनपुरम है। बट जो इसकी पहले कैपिटल थी वो थी आपकी कैडी कोलंबो। ठीक है, ये इसकी कैपिटल थी। इसको मैंने कैसे याद किया आपको पता होगा, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है कैरी मिनाती, तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी कैरी कोलंबो। ठीक है, तो मैंने इसको इस ट्रिक से याद किया था। आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो करिया कोलंबो। ठीक है, तो ऐसे बनाकर भी आप चीज़ें आसान कर सकते हो, आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि क्या हम पढ़ रहे हैं। मैं जब अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसी सी ट्रिक बनाता हूँ अब खुद के पढ़ने के लिए जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताता। बस उससे जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा आसान होता है। आजकल की जनरेशन का क्या है, जो चीज़ वो करती है उसे वही पसंद आता है और उसे वही अच्छा लगता है। ठीक है, तो कैडी कोलंबो ये हो गया। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, तो श्रीलंका हमारा 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। अरे यार, स्वतंत्र हुआ था। ठीक, आप लिख लेना 4 जनवरी 1948 को हमारा श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करूं तो हमारे इंडिया की सबसे फेमस नदी है गंगा, हम लोग बहुत मानते हैं। तो अगर बात करूं तो मैं आपसे, तो श्रीलंका में भी एक गंगा है और जो श्रीलंका के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा महान थे, तो उन्होंने इसका नाम रखा है महाबली गंगा। और ये जो नदी है कभी कभी इसकी लंबाई भी पहुंच देता है तो 335 किलोमीटर की। जो महाबली गंगा है वो 335 किलोमीटर की है। और अगर मैं विश्व में बात करूं तो श्रीलंका चाय का बहुत बड़ा निर्यातक है। चाय निर्यातक, आई थिंक ऐसा ही निर्यातक लिखा जाएगा। तो श्रीलंका एक चाय निर्यातक निर्यातक क्या देश है। और जो इसमें एक बहुत ही
इसमें एक दर्रा है जिसका नाम है एलिफेंट, मैं इंग्लिश में ELEPHENT, इसको ये वाला एलिफेंट बोला जाता है, एलिफेंट ऐसा कुछ लिखता है, एलिफेंट दर्रा, बट मैंने इसको ऐसे याद किया था, एलिफेंट दर्रा मतलब हाथी दर्रा। तो चीज़ों को सरल बनाने की कोशिश किया करो, जैसे कि किसी कहीं भी आपसे याद करने को बोला जाए तो अपने फ्रेंड हैं, आपके सर्कल हैं, तो उससे रिलेट किया करो, वो चीज़ आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। बट जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसका सर्कल क्या होता है कि जिस दिन हम पढ़ते हैं उस दिन तो चीज़ें टॉप पे होती हैं, बट जैसे जैसे दिन घटता है, जैसे कि ये 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, ठीक है, तो इसका लेवल ऐसे गिरता है। 2 दिन बाद इसका लेवल ये होगा, 4 दिन बाद हमें इतना याद रहेगा, 5 दिन बाद हमें इतना याद रहेगा, 6वें दिन हम बिल्कुल भूल जाते हैं। चीज़ें ऐसा होता है, जब आप पढ़ते हो उस टाइम चीज़ें आती है, 6 महीने बाद आप कॉपी उठा कर देखोगे, आपको तो समझ में नहीं आएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था बट मुझे याद क्यों नहीं, फिर आपको दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको इस सर्कल को ब्रेक करना है, मतलब चीज़ों को भूलने को ब्रेक करना है। एक्चुअली में जो ये डेट है ये मेरी सिस्टर का बर्थडे है, इसलिए मैं इस डेट को कभी भी नहीं भूलता। मैं हर चीज़ को रिलेट करके याद रखता हूँ, इसलिए क्या होता है मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलता हूँ, ठीक है। अब भैया श्रीलंका, आपको पता है, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो ये श्रीलंका है इसको हिंद महासागर का मोती भी बोलते हैं। श्रीलंका को क्या बोलते हैं, श्रीलंका को हिंद महासागर, सही लिखा है महासागर, हाँ, का मोती कहते हैं, ठीक है। इसकी आकृति आंसू के आकार की है, आंसू ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये मोती आप कोई भी बोल सकते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड की माती माला वाला मोती बोल सकते हैं, या फिर आप आंसू को कुछ भी जब आप रोते हैं वो वाला आंसू बोल सकते हैं। तो चीज़ें रिलेट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं हम्बन, हम्बन कैसा लिखा जाएगा, उसका नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोडा बंदरगाह, बंदरगाह, आई थिंक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, बस शायद ठीक लिखा है, हम्बन टोडा बंदरगाह। ये श्रीलंका का बंदरगाह है जिसको इस टाइम में चाइना डेवलप कर रहा है, समझे, मतलब चीन जो है वो इस बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी कभी ये भी बोलता है कि उसका बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है, इसको हम्बन टोडा बोलते हैं, हम्बन टोडा, ठीक, ऐसा लिखाएगा। अब आपको इसको कैसे याद करना है, आपको पता है श्रीलंका में रावण रहता था, अब वहाँ पर वो प्रतापी पंडित था, अब पंडित के घर में हवन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या है यहाँ पर, हवन, और हवन से क्या होगा, हम्बन टोडा। तो चीज़ों को रिलेट कीजिए जिससे कि जो आपकी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दोगे। कभी भी किसी देश हो आप रटने पे मत ध्यान दो, अगर आप रटोगे ना तो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री कितना याद रखोगे, और कितना याद रखना पॉसिबल है इस दुनिया में, ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल की, ठीक, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू, ठीक, ये नेपाल की राजधानी है, ठीक है। जो नेपाल के इस समय पीएम हैं वो हैं ओली शर्मा, शर्मा जी हैं, ये नेपाल के आपके पीएम हैं, ठीक है। जो इसकी राजधानी है ये मध्य हिमालय में पड़ती है, मध्य हिमालय, ठीक है। ये नेपाल की राजधानी मध्य हिमालय में पड़ती है। जो ये नेपाल है ये जड़ी बूटियों, ठीक, और जल विद्युत मतलब जल से बिजली बनाना, इसके लिए फेमस है। क्योंकि आपको पता है, आपको मैं एक बार बताऊं
कि नेपाल में और इसके पास में, हाँ, भूटान में बांध बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न पता क्या है? जैसे पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है, तो जब वो वहाँ से चलती है तो वो अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती है। जो उसकी पानी की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होता है, और जब हमारे यहाँ पर, अगर आप इधर पे, अगर हम अपने बिधूना में रहता हूँ, यहाँ पर नदी में बांध बनाऊंगा ना, तो नदी अपना रास्ता बदल लेगी। इसीलिए यहाँ पर बांध बहुत ज़्यादा होता है। तो जल विद्युत के लिए कौन फेमस है आपका? नेपाल, ठीक है। जड़ी बूटियों के लिए फेमस। और आपको पता होगा इसकी भारत से सीमा लगती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किन राज्यों की सीमा हमारे भारत से लगती है? तो उत्तराखंड से लगती है, यूपी से लगती है, बिहार से लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है, ठीक, और आपकी सिक्किम से लगती है। सिक्किम से इसकी सीमा लगती है, मतलब 5 राज्यों से आपके नेपाल की सीमा लगती है। आपको मैं बता दूं, जो ये उत्तराखंड था ये यूपी का ही हिस्सा था। आई थिंक 12 जिलों को काट कर, हाँ, 11 या 12 जिलों को काट कर उत्तराखंड बना दिया गया। क्योंकि बात ये थी कि हमारे यहाँ लोगों का कहना था कि लखनऊ में बैठी सरकार पहाड़ों की देखरेख नहीं कर सकती, और ये बात वास्तव में भी सही है। जो हुआ वास्तव में आई थिंक अच्छा हुआ। और ये बात है, हाँ, 9 नवंबर 2009 की, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, यूपी के कुछ राज्य के जिला काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान के कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ एक काला पर्वत है और इसे तड़ित झंझावात कहते हैं। तड़ित झंझावात का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ के पर्वत इतने ऊंचे हैं कि जो बादल होते हैं वो उनसे टकरा जाते हैं। और यहाँ पर 3 परियोजना है, ताला, चूखा, दोगाहू, ऐसे लिखा है, दोगाहू, ठीक है। ये 3 परियोजना है यहाँ पर, जिसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर एक काला माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन, और तड़ित झंझावात का मतलब बारिश, जो बादल होते हैं वो टकराते। आपको मैं अपने इंडिया की एक इतनी अच्छी बात बताऊँ, आपको सुनकर काफ़ी ज़्यादा गर्व होगा अपने इंडिया पे। ये जो तीनों आप जो परियोजना आप देख रहे हैं, ये हमारी इंडिया ने यहाँ पर बनाई है भूटान में। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत ने हमारी ये परियोजना बनाई है, फिर जो नेपाल हो, जो क्या करता है, वो पूरी बिजली का यूज नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है कि यही बिजली हमको बेचता है और हम उसको इस बिजली का पैसा देते हैं। जबकि ये तीनों जो परियोजना है ये इंडिया ने अपने पैसे से बनाई है, समझे, खुद के पैसे से ये सब इतना सब किया है, और उसके बाद भी हम उससे बिजली खरीदते हैं। इस देश के लिए हम इतना करते हैं। आपको मैं बताऊं, जो हमारा अफगानिस्तान है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, हम लोग ईरान से अफगानिस्तान के लिए एक रेलवे लाइन बना रहे हैं। मतलब ईरान के बंदरगाह से हम अफगानिस्तान में मदद के लिए जाएंगे। अभी हमारे यहाँ से कुछ गेहूँ दिया गया था इन लोगों को। एक्चुअली जो अफगानिस्तान वाले काफ़ी ये लोग गरीब हैं, और आपको पता होगा ऊपर पाकिस्तान हमारा LOC कब्जा किया है, जिसकी वजह से वैसे तो हमारी अफगानिस्तान की सीमा लगती है बट कांटेक्ट हो नहीं पाता है, समझ गए। तो ये आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसमें मैं आपके विदेशी रिलेशन भी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हो सके तो शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए